बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। जी, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी और स्क्रीन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये हाइलाइटर काम कर रहा है, देख लीजिए, ये हाईलाइट हो रहा है ना स्क्रीन में, क्लियर है, आवाज़ वगैरह ठीक है। हाँ भाई सही है। ठीक ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। और आज का जो टॉपिक हम लोग का, सबसे पहले बता देते हैं आपको, बुक से इसका, बुक में अभी ये पढ़ाया नहीं गया। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा इसको, आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आज के क्लास में, वो बुक में अभी नहीं आया है। अभी काफ़ी वक्त है आने में, बुक 2 में आएगा वो। बुक 2 अभी काफ़ी देर के बाद आएगा, ठीक है, या तकरीबन समझ लीजिए, अगर कहा जाए 1 साल बाद हम लोग वो पढ़ेंगे तो फिर वो गलत नहीं हो रहा है, ठीक है। तकरीबन अभी टाइम है, 8 महीना 10 महीना या एक साल टाइम है उसको पढ़ने में, ठीक है, जो हम लोग आज पढ़ने वाले, लेकिन बड़ा अहम है। इसको मेरे ख्याल से अगर पहले जान ले तो कोई कबात नहीं, कोई बुरी बात नहीं है, पहले जान लेना इस चीज़ को, ठीक है। और ये रिलेटेड ही आपके टॉपिक जो हम लोग का चल रहा है आज, जो हम लोग करने वाले हैं, जो हम लोगों का चल रहा है टॉपिक, उससे रिलेटेड है, ठीक है, जो चल रहा है आज। तो लेकिन ये अभी ये चीज़ें आएंगी नहीं, अभी वक्त है, बुक 2 में हम लोग इसको पढ़ेंगे। बुक नंबर 2 में हम लोग क्या इसको पढ़ेंगे, आज जो हम लोग करने वाले हैं इसको बुक 2 में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन पहले से हम लोग कर ले रहे हैं क्योंकि ये अहम है और इंशाल्लाह ये फ़ायदा ही देगा आपको। अगर पहले से इसको जान लेते हैं आप तो कुरान फहमी में इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आसानी होगी पहले से। और इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है जो हम लोग आज करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसको एक बार 2 बार 3 बार रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। तो फिर दोहरा देते हैं आपको, आगे बढ़ने से पहले आज के क्लास में जो हम लोग सीखेंगे वो अभी बुक में नहीं आ रहा है, अभी टाइम है उसको आने में, ठीक है। बुक 2 में इंशाल्लाह हम लोग सीखेंगे वो। तो लेकिन अगर अब इस मरहले में अगर सीख लिया जाए, ठीक है, तो कोई बुरी बात नहीं है, सीख लेना पहले से जो हम लोग आज सीखने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें आपका फ़ायदा ही रहेगा इंशाल्लाह, ठीक है। और जब हम लोग बुक 2 में उसको आएंगे, जब हम लोग बुक 2 में इसको झेलेंगे, देखेंगे इंशाल्लाह, तो तब तक हमारे लिए क्या होगा, आसानी हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। और ये रिलेटेड ही चीज़ है जो हम लोग कर रहे हैं, डुअल, उससे उसका ताल्लुक है, ठीक है, भले ही वो बाद में आए, ठीक। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो हम लोग जो आज करने वाले वो एडवांस है, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह हम लोग उसको कर लेंगे, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह से दुआ करते शुरू में कि अल्लाह हम लोग के लिए, जो हम लोग सीखने वाले सिखाने वाले, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम लोग सबके लिए आसान करे। और असल मकसद क्या है, कुरान समझना, कुरान समझने में आसानी हो ताकि उस पर हम लोग अमल कर सके और अमल करके जन्नत का मुस्तहिक बन सके। यही दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, आमीन या रब्बल आलमीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं, एक मिनट, जी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहले मुसन्ना। वर्ड क्या आया, मुसन्ना। मुसन्ना मतलब क्या होता है बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मुसन्ना। मुसन्ना का मतलब क्या है, मा माना मुसन्ना, मुसन्ना का माना क्या है। डुअल मतलब डुअल, बहुत एक अच्छा। कलिमा, दो कलिमा मिलकर। हाँ, बहुत अच्छा। मुसन्ना का मतलब है डुअल, ठीक है, डुअल यानी दो का माने देना। ऐसा सीगा, ऐसा स्ट्रक्चर जो दो का मीनिंग देता है, ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा सीगा जो किसका मीनिंग देता है, टू का, दो चीज, दो किताब, दो आदमी, ठीक है, दो उस्ताद, दो गाड़ियां, ठीक है, जो टू का मीनिंग देता है उसको कहते हैं डुअल। और अरबी में क्या कहते हैं उसको, मुसन्ना। एक और नाम है तस्निया भी कह सकते हैं, तस्निया भी कह सकते हैं। उसको उर्दू में तस्निया ही बोला जाता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर नाम अरबी के हिसाब से मुसन्ना है। तो मुसन्ना बोले या तस्निया बोले चलेगा, ठीक है। मुसन्ना माने वो अस्मा जो दो का माना देते हैं, वो नाउन्स जो टू का मीनिंग देता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, मुसन्ना में मरफू, मंसूब और मजरूर की अलामत, ये टॉपिक है। मुसन्ना के अंदर मरफू, मंसूब और मजरूर की अलामत क्या होती है, मतलब, ठीक है। अच्छा, ये मरफू, मंसूब और मजरूर की अलामत से क्या समझ रहे हैं आप, क्या समझ में आ रहा है। मरफू, मंसूब, मजरूर उसकी अलामत होती है, मतलब क्या है, क्या मुराद है। जबर जेर पेश। बहुत अच्छा, जबर जेर पेश, यानी कि दम्मा फतह
कसरा, ठीक है, अलामत, क्योंकि पता है आपको मरफू की अलामत दम्मा है, मंसूब की अलामत क्या है, फतहा है, और मजरूर की अलामत क्या है, कसरा। ये हम लोग करते हुए हैं, ठीक है। मरफू की अलामत दम्मा है, मंसूब की अलामत फतहा है, मजरूर की अलामत कसरा है, ठीक है। ये हम लोग करते वक्त तक आए, लेकिन आज हम लोग क्या देखेंगे, ये नॉर्मल एसएम में ऐसा होता है, ये नॉर्मल एसएम में ऐसा होता है, लेकिन जो एसएम मुसन्ना होता है, डुअल, डुअल में अलामत क्या है, ठीक है, वो देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम लोग पहले थोड़ा कुछ मिसाल देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर। अच्छा, एक वर्ड लेते हैं, क्या हम लोग यहाँ पे लेते हैं, बैत, घर, ठीक है, बैतुन। तो बैतून आप देख रहे हैं, बैतून के बारे में दो बातें पता चल रही हैं यहाँ पे। क्या, कॉलम को देखिए, क्या पता चला, बैतून क्या है, ऊपर देखें और राइट में देखें, पता चलेगा बैतून क्या है। मुफरद है। हाँ, बैतून मुफरद है, बहुत अच्छे, यानी सिंगुलर। मुफरद से मुराद क्या है, मरफू है। बहुत अच्छे, सिंगुलर है और मरफू है ऊपर। तो बैतून जो है वो मुफरद है, यानी वाहिद है, यानी सिंगुलर है और मरफू है, ठीक है, ये समझ में आया। मुफरद है और मरफू है बैतून, ठीक है। अच्छा, एक मिनट। अब ये जो लफ्ज है बैतुन, बैतुन का मंसूब क्या होगा जी, बुयूतन मंसूब, मंसूब, और मंसूब हाँ, बैतन बैतन, ठीक है। मजरूर क्या होगा, बैतिन बैतीन। बैतिन, बहुत अच्छा, ठीक है। मरफू मंसूब मजरूर मिल गया, बैतुन, बैतन, बैतिन, ठीक है, ये मिल गया। अलामत अगर पूछा जाए तो बैतुन में मरफू की अलामत क्या है, बैतुन में मरफू की अलामत क्या है, दम्मा। दम्मा, दो ठीक है। तनवीन। हाँ, तनवीन नहीं तनवीन है कहेंगे, तो सिर्फ दम्मा कहेंगे हम लोग, ठीक है ना, सिर्फ दम्मा कहेंगे। अच्छा अच्छा जब भी अलामत पूछा जाए मरफू की अलामत क्या है, तो हम लोग सिर्फ एक ही हरकत कहेंगे, बस दम्मा कहेंगे, दम्मातान। तजवीद में कहा जाता है दम्मातान, दम्मतैन, ठीक है, लेकिन ग्रामर में, नहू में अलामत क्या कहेंगे, सिंगल दम्मा, सिंगल दम्मा हो, दो दम्मा हो, एक्चुअली में एक ही दम्मा अलामत होती है, ठीक है। बैतुन, ठीक है, दम्मा अलामत है, मरफू की अलामत क्या है, दम्मा। मंसूब में मरफू की अलामत क्या है यहाँ पर, फतह फतहा है, बहुत फतहा। अच्छा, ठीक है। और मजरूर में अलामत क्या है मंसूब की, कसरा। कसरा है, बहुत कसरा अच्छा, ठीक है। अब सीधा चले आइए हम लोग कहाँ पर, मुसन्ना में नहीं बल्कि जमा में। बैतुन का जमा क्या है, जमा क्या है बैतुन की, बुयूतुन हाँ, बहुत अच्छा, बुयूतुन, ये भी जमा है, बुयूतुन, और लेकिन ये क्या है, जमा तो है, जमा के साथ किस हालत में है ये, मरफू 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 है, के बहुत हाथ अच्छा, पे। दम्मा दिख रहा है, दम्मा अलामत है मरफू की, ठीक है। अब आइए बैत, बुयूत का मंसूब क्या होगा, बुयूतुन, बुयूतन बुयूतन, बहुत अच्छा, बुयूतिन बुयूत, हाँ, ठीक है, बुयूतन, फिर बुयूतिन, ठीक है, तुन। बुयूतुन, बुयूतन, बुयूतिन, ठीक है। जैसे मुफरद वाहिद का किया हम लोग, ठीक वैसे ही किसका हो रहा है, इसका भी हो रहा है, ठीक है। बुयूतुन मरफू है, मरफू की अलामत दम्मा, बुयूतन मंसूब की अलामत फतहा, बुयूतिन मजरूर की अलामत कसरा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। अच्छा, हाँ, अब मुसन्ना की बारी है, ठीक है। बैतुन का मुसन्ना बनाइए, क्या बनेगा, हाँ, बुयूतानु बुयूतानी हाँ, बुयू, इससे मुसन्ना जमा से बनता है या मुफरत से बनता है मुसन्ना, मुफरत मुफरत से से। मुफरत से बनता है, बहुत अच्छा। क्या करते हैं एंड में हम लोग, बैतानी हाँ, बैतानी, पानी बहुत लगा अच्छा, देते हैं। हाँ, आनी लगा देते हैं, बहुत अच्छा, तो बैतानी, ठीक है। तो हुआ क्या इसमें, हम लोग आनी लगाए हैं, अलिफ नून लगाने से मुसन्ना बन जाता, हम लोग अब तक जाने हैं ये, अलिफ नून लगाने से नून पे कसरा मुसन्ना बन जाता, तो बैतुन बैतानी, किताबुन किताबानी, तो बैतानी हो गया ये, ठीक है, पूरी हरकत लगाए तो यहाँ पे हो बैतानी, ठीक है, बैतुन बैतानी। अच्छा, अब बताइए बैतानी जो है एंड किस पर हो रहा है ये, बैतानी का एंड एंडिंग क्या है, कसरा कसरा है, बहुत अच्छा, बैतानी का एंडिंग जो है कसरा है, लेकिन हम लोग इसको किस कॉलम में लिखे हैं, कसरा, ऐसा मरफू में कसरा, हाँ, मरफू में लिखे, लेकिन कसरा क्या बताता है, कसरा से क्या समझ में आया, तो हम लोग मज, एंड में एंड में कसरा हो तो मजरूर एसएम होना क्या हो, चाहिए
बहुत अच्छा। एंड में कसरा हो तो ऐसे मजरूर होना चाहिए, एंड में कसरा हो तो ऐसे मजरूर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग लिखे हैं मरफू के कॉलम में, इसको मरफू के कॉलम में लेंगे तो पता क्या चल रहा है, ये मजरूर है या मरफू है, क्या पता चल रहा है? ये मरफू है। मरफू है, बहुत अच्छा। मरफू ये मरफू के कॉलम में लिखा जा रहा है, ये मरफू है, ठीक है, ये मरफू है, मरफू के कॉलम। तो पता चला कि डुअल में मुसन्ना में मरफू मंसूब और मजरूर जो है, आखिरी हरकत को देख करके हम लोग तय करते हैं नहीं करते हैं? नहीं करते। नहीं करते, बहुत अच्छा। तो फिर क्या अलामत है, सवाल बात है, जब आखिरी हरकत को हम लोग नहीं देखते हैं तो फिर अलामत क्या है मुसन्ना में? व्हाट इज द साइन ऑफ मरफू? ठीक है, मा अलामतुर रफ़ई फिल मुसन्ना, अरबी में कैसे कहते हैं? मा, व्हाट इज मा अलामतुर रफ़ई, रफा की अलामत यानी मरफू की अलामत क्या है फिल मुसन्ना, मुसन्ना में। तो मुसन्ना बैतानी किताबानी मस्जिदानी गुरफतानी सय्यारतानी, आनी एंडिंग होता है, ठीक है ना, आनी एंडिंग। तो आसानी के लिए आनी एंडिंग भी कह सकते हैं, आनी एंडिंग देखिए आपको तो क्या है, मरफू की अलामत। लेकिन एग्जैक्टली मरफू की अलामत क्या है? अलिफ इज द साइन ऑफ मरफू, ठीक है। मुसन्ना में बैतानी जो दिखा है हम लोग को, ये कोई पूछेगा आपको डुअल वाले अस्मा में, ठीक है, अलामत क्या है, मरफू की अलामत क्या है? अलिफ, ठीक है। जैसा मसलन अगर कोई किताबानी डुअल, ठीक है, किताबानी, कोई पूछता है इसमें मरफू की अलामत क्या है, तो क्या कहेंगे हम लोग? किताबानी, अलीफ है। बहुत अच्छा, अलिफ है, किताबानी मरफू की अलामत अलिफ है, ठीक है। सेम अगर कोई बोले बाबानी, मतलब दो दरवाजा, बाबानी दो दरवाजा, अलामत क्या है मरफू की अलामत? अलीफ अलिफ। अगर अलिफ है, बहुत अच्छा है, इस अलिफ यहाँ पर भी है अलामत, ठीक है। तो अलिफ अलामत है बाबानी, ठीक है। मस्जिदुन मस्जिदानी, मस्जिदुन मस्जिदानी, ठीक है, अलिफ अलामत है। सेम सय्यारतुन सय्यारतानी, सय्यारतानी में क्या है अलामत मरफू की? सय्यारतानी जी, वही अलिफ। वही अलिफ अलामत फिर है, अलीफ। बहुत अच्छा। तो पता चला कि अलामत मुसन्ना में डुअल में अलामत एंडिंग में से नहीं तय किया जाता है, बल्कि जो आनी लगाते हैं उसमें अलिफ जो है वो मरफू की अलामत है, दैट इज द साइन ऑफ मरफू, अलिफ इज द साइन ऑफ मरफू, ठीक है। बैतानी में अलिफ मरफू की अलामत है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल बात होता है जब अलिफ मरफू की अलामत है तो मजरूर मंसूब की अलामत क्या है? जी, किसको पता है, कौन पढ़ा आगे तक? मेरे हिसाब से इसमें भी अलीफ लग रहा है हमको। नहीं, देखिए वर्ड क्या हो गया, पढ़िए इसको। बैतानी मंसूब में क्या हो गया? बै जी, या आ बैता जाएगा। बैतैनी क्या है? या है ना। हाँ, या है जी, बैतई। बैतैनी, अच्छा अच्छा, समझ में नहीं आया। बैतानी पढ़ सक रहे हैं ना? बैतईनी। हाँ, बैतानी, हाँ, बैतैनी, बैतानी, तो बैतैनी, इसमें अब क्या लगा अलामत क्या है मंसूब की अलामत, मंसूब की अलामत क्या है इसमें? चेंज क्या हुआ, बैतानी, या बहुत अच्छा, या अलामत है। मंसूब की अलामत क्या है? या है। बैतानी, बैतैनी, बैतानी, बैतैनी, ठीक है। किताबानी से क्या हो जाएगा, अगर किताबानी हम लोग लिखे? किताबाइन किताबाइनी हाँ, किताबाइनी। किताबैनी, बहुत अच्छा। किताबानी मरफू है, इसका मंसूब क्या होगा? किताबैनी, आनी ऐनी, आनी ऐनी, ठीक है, आनी ऐनी, या टू बी प्रिसाइज एग्जैक्टली क्या है, अलिफ मरफू की अलामत है और या मंसूब की अलामत है। किताबानी किताबैनी, मस्जिदानी मस्जिदैनी, ठीक है। अच्छा बताइए, हाथ को क्या कहते हैं अरबी में? दो हाथ के लिए क्या वर्ड है? यदा, यदा यदुन, यदा यदाइनी। यदानी, यदानी का यादाइनी। मंसूब क्या होगा? यदानी का मंसूब क्या होगा? यदानी, किताबैनी, यादाई यादा नहीं, यादाइनी। हाँ हाँ, अलिफ हटा दीजिए, अलिफ मरफू की अलामत है। अगर अलिफ हटा दें हम लोग और ले अलिफ, मंसूब की अलामत क्या है? या है, क्या पढ़ेंगे इसको फिर? यादाइनी। यदैनी, यदैनी, ठीक है। हम्म, यदैनी, यदानी, यदैनी, यदानी, यदैनी, ठीक है। अभी यार इंशाल्लाह घबराइए नहीं इसके तरफ में, इजी है, कोई मसला नहीं।
अच्छा, बैतानी बैतैनी, ध्यान से इसको लिखना है आप लोगों को, ठीक है। कॉपी अगर आपके पास में है, होना चाहिए कॉपी, तो उसमें आपको नोट करना है, क्योंकि बड़ा अहम चीज है। बैतानी बैतैनी। अच्छा, मजरूर की अलामत हम लिखते हैं, आप बताइए क्या है, ठीक है। बैतैनी। अच्छा बताइए क्या अलामत है, मजरूर की अलामत क्या है? बाई तई क्या लिखे भाई, ये वाला बाई तई, भाई हाँ, पढ़िए बाई क्या है? तईन, बाई तईन, बैतैनी। सेम है तो। बैतैनी। बाई, हाँ, बैतैनी, ठीक है। आप लोग जूम कर सकते हैं अगर शायद देखे नहीं तो। बै, ठीक है, एक मिनट, थोड़ा अच्छा से लिखने की कोशिश कर। बैतैनी। बैतैनी क्या सेम है ये और ये? हाँ सेम है। हमको तो सेम सेम लग रहा भाई। सेम, बहुत अच्छा, सेम है हाँ। डुअल में, डुअल में मंसूब और मजरूर की अलामत क्या है? सेम है तो। सेम है, ठीक है। डुअल में मंसूब और मजरूर की अलामत सेम होती है। बैतैनी बैतैनी, बैतानी बैतैनी बैतैनी, ठीक है। डुअल में मंसूब और मजरूर की अलामत सेम है। मंसूब में वही दिखेगा बैतैनी, मजरूर में भी क्या दिखेगा? वही दिखेगा बैतैनी, समझ रहे हैं? सेम दिखेगा, सेम, ठीक है। बैतैनी बैतैनी, ठीक है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे देखें अब कि किताबानी था, ठीक है। किताबानी मरफू है, ठीक है। इसका मंसूब क्या होगा? किसका भाई? किताबानी, किताबैनी। किताबैनी, किताबाई, किताबाइनी, हाँ किताबाइनी किताबानी होगा। से किताबैनी, बहुत अच्छा। और मजरूर क्या होगा? ये तो मंसूब है, मजरूर भी क्या होगा फिर? उसका भी मजरूर भी वही होगा भाई, बहुत अच्छा, मजरूर भी वही है, किताबाइनी होगा। मजरूर भी सेम है, ठीक है। मजरूर भी क्या है? सेम, किताबैनी, ठीक है। किताबानी किताबैनी किताबैनी, जैसे किताबुन किताबन किताबिन, बैतुन बैतन बैतिन, लेकिन मुसन्ना में किताबानी किताबैनी किताबैनी सेम रहेगा। मंसूब और मजरूर की अलामत क्या है? सेम है। मजरूर मंसूब की अलामत क्या है? सेम है, ठीक है। अभी हम लोग मुसन्ना कर रहे हैं, उसके बाद जमा मुजक्कर सालिम में जाएंगे। अच्छा, किताबानी किताबैनी किताबैनी, ठीक है। तो अलिफ अलामत, मुसन्ना की अलामत जो है, मुसन्ना में डुअल में मरफू की अलामत क्या है? अलिफ। और मंसूब और मजरूर की अलामत क्या है? या। मंसूब और मजरूर की अलामत क्या है? या, या, ठीक है। किताबैनी किताबैनी, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आपको आया होगा। अभी मिसाल करेंगे बहुत सारे को, बनाने की बात नहीं, ठीक है। ये हो गया। एक और मिसाल यहाँ पर सिर्फ ले लीजिए, किस चीज की? आ, किताब तो कर लिए, ठीक है। अच्छा, सिर्फ इसका ले लेते हैं, यहाँ पे करें मुस्लिमुन, ठीक है। मुस्लिमुन का मुसन्ना क्या होगा? दो मुसलमान, मुस्लिमानी, बहुत अच्छा, मुस्लिमानी। लेकिन ये जो है मरफू है, अगर इसमें मिन लगा दे, मिन 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 लगा दे, तो क्या बन जाए, क्या बन जाएगा? ये मजरूर में क्या दिखेगा? मुस्लिमानी से, मिन मुस्लिमाइनी, बहुत अच्छा, मुस्लिमैनी हो जाएगा, मुस्लिमैनी, ठीक है। मिन आया तो मुस्लिमैनी हो जाएगा। मंसूब में भी क्या होगा? सेम। मंसूब हम लोग किए नहीं, इन्ना वगैरह करेंगे हाँ बुक में, सेम होगा। सेम होगा, ठीक है। मुस्लिमैनी, तो पता चला अलामत क्या है? मरफू की अलामत अलिफ है मुसन्ना में, और मंसूब और मजरूर की अलामत क्या है जी, बताइए? या है, या, या है, बहुत अच्छा, या है, ठीक है। मुस्लिमानी मुस्लिमैनी, मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी, समझ रहे हैं? किताबानी किताबैनी किताबैनी, ठीक है। मतलब ये सब यूज कैसे होगा, समझ रहे हैं? ये मुस्लिमैनी मुस्लिमानी मुस्लिमैनी कब बनेगा? जब मजरूर हो जाएगा तब,
ठीक है, जब उसके पहले मिन लग जाए, फी लग जाए, अला लग जाए, ठीक है, तो हो जाएगा ये इस तरीके से, समझ रहे हैं ना। जैसा मसलन अगर मुस्लिमुन लफ्ज है तो मिन मिन लगाना था हम लोग को, तो क्या हो जाता, मुस्लिमुन से ये हो जाता मुस्लिमिन। मुस्लिमीन। हाँ, लेकिन अगर यही डुअल रहता, माने एक तो तर्जमा क्या होगा, मुसलमान से या मुसलमान की तरफ से, ठीक है। अगर ये रहता मुस्लिमानी, ठीक है, और इसके पहले अगर मिन लग जाता तो ये मिन क्या करता, मुस्लिमानी से, मिन मुस्लिमानी हो जाता। हाँ, हम उस मिन से क्या हो जाता, मुस्लिमानी से, मिन मुस्लिमानी। मुस्लिमाइनी। हाँ, बहुत अच्छा, मुस्लिमैनी हो जाता, दो मुसलमानों की तरफ से। मिन मुस्लिम, समझ में आ रहा है, मुस्लिमानी का मजरूर वर्जन मजरूर मुस्लिमैनी है। जैसे मुस्लिमुन का था मुस्लिमिन, दम्मा से कसरा हो जाता है, दम्मा से कसरा हो जाता है मजरूर की अलामत, लेकिन डुअल में एंडिंग से तय नहीं होता है मरफू मंसूब मजरूर, सेकंड लास्ट से तय होता है। अलिफ मुस्लिमानी मुस्लिमैनी हो गया, मुस्लिमानी मुस्लिमैनी, ठीक है। अच्छा, उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अभी इंशाल्लाह मिसालें करेंगे बनाने के बाद में, ठीक है। किसी को डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा, ठीक है। एक मिसाल और करते हैं यहाँ पे, तो हम लोग देखेंगे इसमें। दिन के लिए क्या वर्ड अरबी में, दिन, डे, माने पूरा 24 घंटे वाला दिन, क्या वर्ड है, यौम। यौमुन। बहुत अच्छा, यौमुन। यौमुन मंसूब मजरूर बताइए यौमुन का, यौमुन, यौमन। हाँ यौमन, ये नॉर्मल वाला है, ठीक है, यौमुन, यौमन, यौमन यौमिन। यौमिन, बहुत अच्छा, ये नॉर्मल इसम है, मुफरत। यौमिन। जमा क्या है यौम का, पता है आप लोग, अय्यामुन। बहुत अच्छा, अय्याम, इसका क्या होगा मरफू मंसूब, अय्या, अय्यामन अय्यामिन। हाँ अय्यामुन, ठीक है, और अय्यामन, और अय्यामिन, ये नॉर्मल हुआ या कुछ अय्यामिन। अब नॉर्मल हुआ है, सही चल रहा है ना, नॉर्मल है अब नॉर्मल है सब, जी नॉर्मल है ना, या नहीं नॉर्मल नहीं है, अब तक जो हम लोग मुफरत में देखे जमा में देखे, सही है। जी, ये सब जो हम लोग की अलामत, मरफू की अलामत, ये सब नॉर्मल अलामत है, ओरिजिनल अलामत है कि नहीं है, ये ओरिजिनल अलामत नहीं है, ये सब दम्मा, पता, कसरा, ये मुफरत, ओरिजिनल है। बहुत अच्छा, इसको असली अलामत कहते हैं, बुक 3 में आएंगे, बुक 2 में असली अलामत कहते हैं इसको, ठीक है। ये मरफू की असली अलामत है, मरफू की असली अलामत दम्मा, मंसूब की असली अलामत फतहा, मजरूर की असली अलामत कसरा। तो मुफरद में भी असली है, जमा में भी असली है, ठीक है। लेकिन नकली कहाँ रहता है अलामत, या सेकेंडरी या फरी अलामत कहाँ रहता है, किसमें, मुफरद में, मुसन्ना। मुसन्ना। मुसन्ना में, बहुत अच्छा, हाँ मुसन्ना में असली, असली नहीं नकली है, माने दूसरा अलामत है, सेकेंडरी अलामत है, ठीक है। अब 2 दिन बताइए, 2 दिन, यौमुन से कहना है 2 दिन, यौमानी। बहुत अच्छा, यौमानी हो जाएगा, ठीक है। यौमानी। हाँ यौमानी हो गया, ठीक है, लेकिन ये यौमानी मतलब तो 2 डेज हुआ, यौमाइन। यौमानी मतलब वही 2 दिन है, लेकिन ये मरफू है, डिफॉल्ट डिफॉल्ट यही है, यौमानी। ठीक है, लेकिन अगर इसी का हम लोग को बनाना होगा मंसूब, या इसके पहले मिन लग जाए, तो क्या बन जाएगा, यौमानी से, यौमैनी। हाँ यौमैनी हो जाएगा, बहुत अच्छा, यौमैनी। और मजरूर क्या होगा, मजरूर भी, जी यौमैनी होगा। यौमैनी होगा। तो इसमें अलामत जो है, मुसन्ना में मरफू की अलामत अलिफ है, और मंसूब और मजरूर की अलामत क्या है, इन दोनों में सेम अलामत है, या है। या है, बहुत अच्छा, यौमानी, यौमैनी, ठीक है, ये अलामत है। तो एंड वाला जो वर्ड है ना, एंड एंड अलामत हम किसमें देखते हैं, हम लोग आए अब तक नॉर्मल इस्म में, माने जो जमा नहीं है, जो सॉरी जो मुसन्ना नहीं है, मुफरद है, वाहिद है, सिंगुलर है, या नॉर्मल ब्रोकन प्लूरल है, ठीक है। उसमें जो है, ये ब्रोकन प्लूरल ना है, जमा तकसीर है, टूटा हुआ प्लूरल, ठीक है। तो ब्रोकन प्लूरल है या मुफरद, उसमें अलामत ओरिजिनल है, लेकिन डुअल में अलामत आप देख रहे हैं सेकेंडरी और असली, असली अलामत, डुअल में असली अलामत नहीं है, ठीक है, डुअल में असली अलामत नहीं है, ये अलामत हम लोग करते वक्त तो आए हैं, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आपको आया होगा। अब हम लोग इसको देख लेते हैं टेबल के शक्ल में, इंशाल्लाह ये बना दिया गया है, ठीक है। हाँ यहाँ पे देखिए, ठीक है, जो हम लोग किए हैं अभी, मुसन्ना को आपको ध्यान देना, मुसन्ना में, मुसन्ना में अलामत देख सकते हैं, यौमानी, यौमैनी, यौमैनी, यौमानी, यौमैनी, यौमैनी, ठीक है, ये आपको फोकस करना है। तो अलामत जो है इसमें अलिफ है, या है, ठीक है, जो नीचे में भी आ रहा होगा,
ये देख सकते हैं आप। तो रेड में जो अलामत आप देख रहे हैं, ये अलामत है, ये अलिफ अलामत है मरफू की। मरफू की अलामत क्या? अलिफ, दम्मा नहीं, मुसन्ना में मरफू की अलामत अलिफ है। और मंसूब और मजरूर की अलामत क्या है? या है। ठीक है, यौमानी बदल गया यौमैनी से। कब ऐसा होगा? मिन लग जाएगा, अला लग जाएगा, मजरूर जब भी हो जाए, या मुदाफ इलैहि बन जाए, या मिन या हर्फ जर आ जाए, ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो और मंसूब कब होगा? इन्ना अभी किए नहीं, इन्ना लगा दे तो यौमैनी हो जाएगा। ठीक है, तो खैर मंसूब हो मजरूर हो सेम दिखेगा। डुअल वर्ड जो है मंसूब मजरूर में, मुसन्ना वर्ड डुअल मंसूब और मजरूर में एक ही दिखता है। ठीक है, एक ही दिखता है। ठीक है, अच्छा एक आयत अब देख लेते हैं, उससे आपको आप लोग को पहचानना है आयत में। ठीक है, आयत में पहचानना है। ठीक है, फी आयत, यौमैनी। हाँ आयत पढ़ी आप में से कोई? सूरह बकरा की आयत है, आयत में क्या है? आयत नंबर 203। थोड़ा सा बड़ा, ये नीचे है बहुत, थोड़ा ऊपर कीजिए ना। फमन तअज्जल फी यौमैन हाँ फला इस्मा अलैहि व मन तअख्खर फला इस्मा अलैहि। जी, बहुत अच्छा। ठीक है, इस सूरह बकरा की आयत में और यहाँ पे ये हज के ताल्लुक से अहकाम है यहाँ पे। ठीक है ना, हज के ताबी मसला मसल में नहीं जा रहे हम लोग, लेकिन यहाँ पे बात चल रही हज के ताल्लुक से कि हज में जब इंसान रुकता है मिना में, ठीक है, मीना में जब इंसान रुक रहा है तो मीना के ताल्लुक से, मीना में क़याम करने के ताल्लुक से, मैंने मीना में रुक ठहरने के ताल्लुक से आयत है। ठीक है, तो आयत में क्या है कि जो हिस्सा बता दे रहा है आप लोगों को, माइक आप लोग अपना बंद कर फमन दीजिए। तअज्जल, हाँ, मन तअज्जला। ठीक है, तअज्जला माने जो जल्दी करता है, मन माने जो, तअज्जल जिसने जल्दी किया, जो जल्दी किया। ठीक है, या फिर जो यौम, क्या मिला आप लोगों को? क्या यहाँ पे कुछ मिला? यहाँ पे कुछ मुसन्ना मिला डुअल? हाँ फी हाँ यौमैन यौमैनी, यौमैनी। यौमैनी। अच्छा बताइए, यौमानी क्यों नहीं है यहाँ पे? यौमैनी मजरूर फी के फी कैसे के हो? वजह से वजह से। हर्फ जर। बहुत अच्छा, फी के वजह से है, तो फी के वजह से यौमैनी होगी। अच्छा, ये तो मंसूब में भी यौमैनी दिखेगा ना? अगर मंसूब होगा तो यौमैनी दिखेगा कि नहीं? मंसूब हम लोग किए नहीं मंसूब, अभी। हाँ। हाँ, लेकिन इसको हम लोग तो हाँ भाई। कोई कह सकता है कि भाई मंसूब में भी तो यौमैनी होगा, तो इसको मंसूब क्यों नहीं कह रहे हम लोग? इसका क्या जवाब देंगे? क्योंकि ये डुअल नहीं है, यौमैनी, ये मुसन्ना में नहीं आएगा, ये हाँ मुफरद पे है। नहीं, डबल हर्फ जर नहीं लगाने नहीं। से हाँ वो हाँ मजरूर हो के लिए जाता तो है वही हाँ, इसलिए। देखिए हाँ है तो, नहीं है, हाँ ये एग्जैक्ट। है डबल तो ये पे डुअल ही, डिफरेंट। ये यौमानी तो डुअल है, यौमानी से आया ना, यौमानी यौमैनी दोनों डुअल है। लेकिन ये मजरूर, ये यहाँ पे हम कहेंगे, कोई कहेगा मंसूब है या मजरूर है, क्योंकि मंसूब में भी तो यौमैनी है। अभी हम लोग देखे यौमैनी मजरूर है भाई, यौमैनी, मजरूर है। तो कहेंगे मजरूर क्यों? क्योंकि फी है ना उसके पहले है, तो उससे पहले जो वर्ड होगा फी के उससे वजह डिसाइड, हाँ उससे पहले डिसाइड हो जाएगा। उससे फी तो उसके पहले क्लियर है, फी हर्फ जार है, तो यार जाहिर सी बात है यौमैनी मजरूर है। और ये मजरूर की अलामत क्या है इसमें? या है, फी यौमैनी। ठीक है, फी यौमैनी, तो माने क्या होगा? जो जल्दी निकल जाए, जो मीना से जो दिन में निकल गया। मन तअज्जला कितने दिनों में निकला जी? तर्जुमा क्या होगा फी यौमैनी का? यौमैन, इसका 2 दिन मतलब में। 2 days। हाँ, तो 2 दिनों में जो निकल जाए, 2 दिनों में मैंने जल्दी निकल जाए, 2 दिन में निकल गया कोई। ठीक है, ठीक है, 2 दिनों में जो निकल गया, मन तअज्जला फी यौमैनी। ठीक है, ठीक है, जिसने जल्दी की और 2 दिनों में निकल गया। 2 दिनों में, तर्जमा समझ रहे हैं ना? असल में यौमानी क्या था? यौमुन से निकला, यौमुन से क्या बना? यौमानी। यौमानी है, लेकिन यौमानी फी के वजह से यहाँ पे यौमैनी हो गया। ठीक है, तो जो 2 दिनों में निकल जाए, फला इस्मा अलई, इसका तर्जमा क्या है? फला इस्मा अलई, तो कोई इस्म नहीं कोई है हरज किस पर? नहीं। हाँ, कोई इस्म से मुराद यहाँ गुनाह, इस्म माने गुनाह। ठीक है, ये इस्म सा है, अलिफ बा ता सा, इस्म मतलब होता है गुनाह। ठीक है, इस्म माने सीन होता है नाउन, नाम, तो इस्म माने गुनाह। ठीक है, हाँ तो बहुत अच्छा, फला इस्मा अलैहि, किस पर गुनाह नहीं है? अलैहि का तर्जमा क्या होगा? अलैहि मतलब उस पे।
उस पे, जिस उस जो पे अपॉन निकला, हिम, जो जल्दी निकला, जो 2 दिन में निकल गया। मन मन मतलब जो 2 दिन में निकल गया उस पे कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। और आगे क्या है, वमन तअख्खरा, और जिसने ताखीर की, माने 2 दिन के बाद भी रुका रहा मिना में, फला इस्मा अलैह, इसका तर्जमा क्या होगा? तो उस पे भी कोई गुनाह नहीं है। हाँ, उस पर भी कोई गुनाह नहीं है, बहुत अच्छे, उस पर भी कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। तो आयत में आगे जो 2 दिन में निकल गया, फला इस्मा अलैह, ठीक है। फा मतलब होता है तो, ला इस्मा नहीं है, इसम मैंने गुनाह नहीं है, अलैह उस पर हरगिज कोई गुनाह नहीं है, फला इस्मा अलैह। वमन तअख्खर, जिसने ताखीर की, फला उस पर भी कोई गुनाह नहीं है, फला इस्मा अलैह, ठीक है। ये ये है तो फी यौमैनी, दो दो दिनों में निकल गया, ठीक है। इस तरह की और भी आयत कुरान में है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको आसमानों को पैदा किया 2 दिनों में, ठीक है। जमीन आसमान 6 दिन में आता है, आसमानों के लिए आता है 2 दिन, ठीक है। तो और अर्थ के लिए भी 2 दिन आता है, और जमीन को बनाने में 4 दिन, ठीक है। वो आप देख लीजिएगा, उसमें यौमैनी का अल्फाज है, देख सकते हैं आप, ठीक है। यौमैनी, ठीक है, यौमैनी आप सर्च करेंगे कोई ऐप में, कुरान ऐप में, यौमैनी मिल जाएगा। यौमैनी कहाँ कहाँ आया है, ठीक है। उसके पहले फिर देखिएगा क्यों यौमैनी है, मजरूर है, क्यों है, ठीक है। भाई एक बार फिर से ये वाला आयत को पूरा स्टार्टिंग से एक बार तर्जुमा करिए ना। इसका आयत का जरिए में ये कि जो मीना के ताल्लुक से जो हज के अय्याम में रुकते हैं, ठीक है ना, मीना में जो जल्दी किया, माने जो 2 दिन में मीना से निकल गया, मतलब 2 दिनों में निकल गया, ठीक है। फला इस्मा अलैह, तो उस पर कोई गुनाह नहीं है, कोई गुनाह की बात नहीं, अगर के 2 दिन में ही अपना निकल जाए, ठीक है। क्या करते हैं मीना में, कौन सा अमल करते हैं खास करके? पत्थर रमी करते हैं। हाँ, रमी करते हैं, ठीक है। तो 2 दिन में जो निकल, हाँ, जो 2 दिन में निकल गया, इस पे कोई गुनाह नहीं है। वमन तअख्खर, और जो लेट भी किया उस पे भी कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। उस पे भी कोई गुनाह भाई नहीं है। बहुत लड़ाई हो गया था भाई, 2 दिन के बाद जो निकल गया था, हनफी अच्छा जमात लोग अच्छा। हाथ तोड़ दिया था भाई, एक आदमी का, हाजी जो है ना, ड्राइवर का हाथ तोड़ दिया था, ओ, सीरियसली। अच्छा वो अच्छा लोग ऐसा अच्छा। लग रहा है ना कि बोले बोल दिया था कि नहीं निकलोगे ना तो तुम्हारा हज ओ, नहीं होगा। ओ, तो ऐसा मारा पीटी हुआ कि एक आदमी का हाथ तोड़ दिया, ओ, अच्छा अच्छा मालूम है? अच्छा इतना परेशानी हुआ अच्छा। था। बहरहाल हम लोग जी, तो पूरा 4 दिन रुके थे भाई। हाँ हाँ, चलिए ठीक है, बारकल्लाह फीकुम, समझ गया। और ये इसमें जो है हाँ अरबाज भाई, अगर इसका आप तफसीली अहकाम पूछ रहे हैं तो तफसीली में देख लीजिए, इंशाल्लाह मिल जाएगा, सूरह बकरा आयत नंबर 203, इसमें तफसील में आपको मिल जाएगा क्या इसका हज के मसाइल है, अहकाम देख लीजिए, ठीक है, क्लियर है ना। तो तर्जुमा यहाँ पे देखना था, फी यौमैन, जो 2 दिनों में निकल गया, ठीक है। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं ट्रांसलेशन में, जो इन 2 days, द वन हु लीव्स, द वन हु हेस्टेंस हिज डिपार्चर इन 2 days, इस तरह का तर्जुमा इंग्लिश में भी है किया हुआ, ठीक है। अच्छा, ये समझ के उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, वही बता दिया गया, ठीक है। यहाँ पे रेड कलर का वो अलामत है यहाँ पे मंसूब की, ठीक है, मजरूर की अलामत है, यौमैनी, यौमैनी, ठीक है। और आगे देखते हैं, हाँ, यहाँ पे ये सूरह कसस की आयत है, इसमें आप पहचानिए कहाँ है वो सीगा डुअल का। बुरहानानी। हाँ, बुरहानानी, बुरहानानी, कोई पूछेगा बुरहानानी मरफू है या मजरूर मंसूब है डुअल में, तो क्या जवाब देंगे? बुरहानानी मरफू। मरफू है, मरफू। बहुत अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा। मरफू अलामत क्या है मरफू की? बुरहानानी में अलीफ है भाई। अलिफ। अलिफ है, ये लास्ट सेकंड लास्ट जो बुरहानानी, ठीक है। तो असल लफ्ज क्या है, सिंगुलर वर्ड क्या है, बुरहानानी का सिंगुलर वर्ड क्या है? बुरहानुन। बुरहानुन, बहुत अच्छा। बुरहान मतलब क्या होता है? बुरहानुन, हाँ, नहीं, ये क्या होता है? नहीं, खुला मने वाजे मने किताब, बुरहान, बुरहान, मने साइन। हाँ, सही तर्जमा क्या होगा? क्लियर एविडेंस, स्ट्रॉन्ग दलील, वाजे दलील, रोशन दलील, एकदम क्लियर हुज्जत, ठीक है, जिसको कोई काट नहीं सकता, ऐसा सबूत है जिसको कोई काट नहीं सकता, बुरहानुन, ठीक है। बुरहानुन, इसका मुसन्ना क्या होगा? यही है यहाँ पे, बुरहानानी, बुरहानानी, एक इसमें आन पहले से है, लेकिन वो मुसन्ना का आन नहीं, आन उन, ठीक है। मुसन्ना का आन में कसरा होगा उन पे, ठीक है, बस। तो बुरहानानी हो गया, ठीक है, बुरहानानी। यहाँ पे लेकिन मरफू है, इसका मंसूब मजरूर क्या होगा बुरहानानी का? बुरहानानी, और मंसूब मजरूर क्या होगा? बुरहानाइनी। बुरहानाइनी। बुरहानैनी, बहुत अच्छा, बुरहानैनी हो जाएगा, नहीं नी, नहीं नी, ठीक है, दोनों में भी वही नहीं नी हो जाएगा, बुरहानैनी, ठीक है, बुरहानैनी। किसी को पता है प्लूरल क्या है बुरहान का?
जमा मालूम है आप में से किसी को? बुरहान का जमा क्या है? जी, क्या जमा है? बराहीन, ठीक है, बराहीन एविडेंस, स्ट्रॉन्ग एविडेंस, बराहीन। नाम लफ्ज सुने हैं, नाम बराहीन, बराहीन, ठीक है। नहीं भाई, कभी नहीं सुना। हाँ, बराहीन बुरहान की जमा है। बुरहान एक दलील, एक स्ट्रॉन्ग दलील, बराहीन बहुत सारे स्ट्रॉन्ग दलील दलाइल, ठीक है, बराहीन बराहीन, ठीक है। ऐसे किताब लिखी गई है तौहीद के बराहीन आयतुल कुर्सी के ताल्लुक से, ऐसे कुछ किताब लिखी गई है तौहीद के बराहीन आयतुल कुर्सी में, ठीक है। इस तरह कुछ शेख अब्दुल रज़ाक अल बदर हफिज़हुल्लाह की किताब है। अच्छा, तो ज़ानी का ये मूसा अलैहि सलाम के ताल्लुक से आयत है, ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं फज़ानी का, ज़ानी का भी डुअल का मान है, ठीक है। जालिका का डुअल, अब इसमें छोड़ दीजिए, इसमें नहीं जा रहे, जालिका का डुअल जानी का, ठीक है। तो अल्लाह कहते हैं वो वो है, क्या है वो? बुरहानानी। क्या तर्जुमा होगा जानिका का? वो बुरहानानी का वो क्या है? दो, डबल एविडेंस नहीं क्या है? हाँ, वो दो स्ट्रॉन्ग दलील है, दलाइल है, वो दोनों स्ट्रॉन्ग है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे मूसा अलैहि सलाम से वजानी का बुरहानानी, दोज टू आर स्ट्रॉन्ग एविडेंस, दोज आर स्ट्रॉन्ग एविडेंस, ठीक है। मैंने वो दोनों दो मजबूत बुरहान है। मैंने ए मूसा आपको दी गई है क्या? बुरहानानी, वो दोनों, वो दो मजबूत दलील है। मिर रब्बिका का तर्जमा किसके तरफ से? अपने रब के तरफ, आपके रब के तरफ से। हाँ, आपके रब की तुम्हारे रब तरफ की से। तरफ से हुई है। हाँ, ठीक है। फजानी का बुरहानानी मिर रब्बिका, ठीक है। वो दोनों क्या है? वो क्या है? माइक आप लोग अपना ऑफ कर लीजिए। बुरहानानी, वो दो दलीलें हैं, वो दो मजबूत दलीलें हैं, मिर रब्बिका, तेरे रब की तरफ से, ए मूसा, इला फिरऔन व मलाइही, ठीक है, फिरौन की फिरौन तरफ और उसके मिनिस्टर की तरफ। मैंने ये दो दलील जो है, ये जो दो दलील है, या वो जानिका का तर्जमा वो होता है, वो, ठीक है, वो दोनों, ठीक है। लेकिन यहाँ तर्जमा में नॉर्मली ये किया जाता है, ठीक है, ये दोनों, लेकिन असल तर्जमा वो है, वो दोनों, माने जो वो दोनों दलीलें, ठीक है, वो दो दलीलें, वो दो मजबूत दलीलें हैं तेरे रब की तरफ से फिरौन के लिए, फिरौन की तरफ, और फिरौन और उसके मिनिस्टर की तरफ, ठीक है। अच्छा, कौन सी दो दलीलों की बात चल रही है यहाँ पे? भाई एक बुरहान, हाथ जो सादा था बैजा, हाँ बहुत अच्छा, हाथ का सफेद हो और जाना, दूसरा आसा था। आसा वाला, बहुत अच्छा, आसा का जो मौजूदा था, और ये हाथ का सफेद हो जाना, ये दो बड़ी, अल्लाह ने दो बुरहान कहा इसको, माने सॉलिड दलील, एकदम दो मेजर दलील है, बुरहानानी मिर रब्बी का, ठीक है। बुरहान उनकी जमा मिल गया आपको, बुरहानानी, ठीक है, मुसन्ना बुरहानानी, ये यहाँ पे खबर है। अच्छा, कोई बोलेगा ना यहाँ पे बुरहानैनी क्यों नहीं आया, तो हम ये कहेंगे कि ये जुमला जो है ना, ये मुब्तदा खबर है, जानी का बुरहानानी, जानी का मुब्तदा है, और बुरहानानी क्या है? खबर है। खबर क्या होता है? खबर मरफू होता है कि नहीं होता है? अल बाबू मफ्तूहुन, हाजा किताबुन, या जालिका बुरहानुन, नुन मरफू, जालिका बुरहानुन, लेकिन यहाँ पे क्या? बुरहानानी, ठीक है। तो यहाँ पे मरफू रखा गया, इसको भी मरफू की अलामत क्या है? अलिफ, ठीक है। और मरफू क्यों रखा? क्योंकि खबर है, खबर हमेशा मरफू होता है, सिंगल वर्ड खबर हमेशा क्या होता है? मरफू होता है, ठीक है। जैसे जालिका किताबुन, मरफू किताबुन, बुरहानानी, ये भी मरफू है, ठीक है, क्योंकि खबर है यहाँ पे बुरहानानी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी आ गया, ठीक है, चार्ट में आपको दे दिया गया है। हाँ, उसके बाद सूरह यूसुफ की आयत है, देख सकते हैं आप, वदखला माहु सिजना फतायान, ठीक है। यहाँ पे मुसन्ना वाला वर्ड कहाँ है? फतायान। फतायान, बहुत अच्छा, फतायान, ठीक है। फतायान को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फतायान, फतायानी, फतायानी, ठीक है। इसका मुफरद असल में थोड़ा सा अजीब है, फतयुन होना चाहिए था, फतयुन, लेकिन आसानी के लिए इसको फतन रखा गया, ठीक है। मुफरद क्या है इसका? वाहिद क्या? फतन। असल में ओरिजिनली क्या था? फतयुन, फतयुन होगा तब ना फतयानी बनेगा, फतयुन, फतयानी, असल क्या था? फतयुन, लेकिन यून यून पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, और अब वालों ने क्या किया, इसको अलिफ पढ़ा, फतन पढ़ा, ठीक है, फतयुन नहीं पढ़ा। तो फतन, फतयुन से, फतन से क्या बन गया? फतयानी, ठीक है, फतयानी।
तो फतायानी जो है ये क्या है, मरफू है, मंसूब है, मजरूर है, क्या है? मंसूब है। फतायानी देखिए किस कॉलम में लिखा गया है फतायानी? मरफू मरफू है। मरफू है ना, अलिफ है, अलिफ है ना। मरफू मुसन्ना में डुअल की अलामत क्या, अलिफ है ना। मुसन्ना में मतलब मरफू की अलामत क्या, अलिफ। फतायानी, फतायानी इसका मंसूब मजरूर क्या होगा, फतायानी जी, मंसूब मजरूर क्या? फतयनी। बहुत अच्छा, पता ही फतायनी, नहीं। फतायनी, बहुत अच्छा, दोनों में सेम, दोनों से सेम, फतायनी। अच्छा भाई, फता, ये हाँ बोलिए। मुफरद वाले ब्लॉक में फतन हाँ का मंसूब क्या होगा तब? सेम होगा, सेम उसमें सेम रहेगा क्योंकि वो अरब वाले सब में सेम पढ़ते हैं। फतन, फतन, अच्छा, और फतन, ठीक है, सेम होगा। फतन, अच्छा फतन, फतन, तीनों में से। तीनों में सेम, फतन, फतन, फतन। अलिफ लाम आएगा तो अल फता, अल फता, अल फता, ठीक है। उसमें ये फतन जो सिंगुलर है यंग मैन के लिए, यंग मैन फतन मतलब उसमें सब में अरब वाले ऐसे पढ़ते हैं, फतन, 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 ठीक है। अलिफ लाम अगर आएगा तो फता, अल फता, अल फता, अल फता, ठीक है। लेकिन मुसन्ना में क्या, फतायानी, फतायनी, फतायानी, फतायनी, ठीक है, फतायनी, ठीक है। यहाँ पे देखिए फतायानी आया, ठीक है, फतायानी आया तो क्या ये फतायानी यहाँ पे आया, ये मरफू है या मंसूब में क्या है, मरफू है या मंसूब मजरूर है यहाँ पे आयत में? जी, मरफू है। मरफू है, बहुत अच्छा। मरफू की अलामत क्या है, मरफू है। साइन ऑफ मरफू? अलिफ। अलिफ। अलिफ, बहुत अच्छा। फतायानी दो नौजवान, ठीक है। अच्छा आप बताइए अगर कहना हम लोग को दखला, दखला मतलब क्या होता है, वो दाखिल, वो दाखिल हुआ। और बहुत इंटर। अच्छा हुआ। अगर कहना है हम लोग को कि खालिद दाखिल हुआ तो क्या पढ़ते हैं, दखला खाली, खालिद को क्या पढ़ेंगे, मरफू मंसूब मजरूर क्या? दखल खालिदुन। बहुत अच्छा, खालिदुन, खालिदीन, खालिदुन, खालिदून। ठीक है। क्यों ऐसा पढ़े खालिदुन हम लोग, क्योंकि दखला फेल है और खालिदुन क्या उस फेल का फाइल है। फाइल है, बहुत अच्छा। और फाइल हमेशा क्या होता है, फाइल इज ऑलवेज, काम करने वाला हमेशा क्या होता है, कतला दावू, दू कतला दावूदू, हाँ कतला दावू, जब भी भूल जाते याद रखिएगा, फाइल को याद करेंगे, कतला दावूदू, दावूदू मरफू। फाइल हमेशा ऑलवेज क्या होता है, मरफून दाइमन, ठीक है, ऑलवेज मरफू होता है। खालिद, दखला खालिदुन, दखला दाखिल हुआ, कौन दाखिल हुआ, खालिद दाखिल हुआ, ठीक है। जलसा हामी, हामिद बैठा, क्या होगा, जलसा हामिदिन या जलसा हामिदुन, हामिदुन। हामिदुन, ठीक है। अल्लाह ने सुन लिया, क्या होगा, समी अल्लाह या समी अल्लाह ही, अल्लाह। समी अल्लाहु। अल्लाह, हाँ अल्लाह, लफ्जुल जलाला फाइल, फाइल हमेशा मरफू होता है, ठीक है। यहाँ पे बताइए कौन सा फेल है यहाँ पे, अब आयत में आ जाइए, आयत में आइए, आयत में कौन सा फेल है जी, आयत में कौन सा फेल है? वह दखल। हाँ दखला फेल है, तो दखला को फाइल चाहिए, कौन दाखिल हुआ, और फाइल हमेशा क्या होता है, मरफू होता है। दखला फेल है, फेल को फाइल चाहिए, फाइल हमेशा मरफू होता है। तो कौन है मरफू यहाँ पे इस आयत में, अभी हम लोग किए मरफू कहाँ है इस आयत में? नहीं। फतायानी, बहुत अच्छा, फतायानी मरफू है इस आयत में। तो पता चला फतायानी मरफू क्यों है, क्योंकि दखला का क्या है ये, फाइल। बहुत अच्छा, दखला का फाइल, फाइल हमेशा मरफू होता है। मरफू की अलामत क्या है फतायानी में, अलिफ। अलिफ, बहुत अच्छा, फतायानी, ठीक है। फतायानी जैसे कहना है हम लोग को कि दो उस्ताद, दो टीचर दाखिल हुए, क्या कहेंगे, दखला मुदर्री, मुदर्रिसानी। हाँ बहुत अच्छा, दखला मुदर्रिसानी, दो उस्ताद दाखिल हुए, आनी, आनी एंडिंग, और अलिफ मरफू, अलिफ जो है मरफू की अलामत है मुसन्ना में। दखला मुदर्रिसानी, जलसा मुदर्रिसानी, ठीक है। कतबा तालिबानी, दो तालिब इल्म ने लिखा, ठीक है। तो ये मरफू इसलिए फतायानी, फतायनी नहीं है, क्योंकि दखला का फाइल है, कौन दाखिल हुआ। तर्जमा क्या करेंगे यहाँ पे, दखला फतायानी मतलब हु एंटर्ड, मन दखला, जी कौन दाखिल हुए, दखला, कितने नौजवान यंग दाखिल मैन। हुए, टू यंग मैन, बहुत अच्छा, दो नौजवान दाखिल हुए। माहू मतलब क्या होता है, माहू किसके साथ, किसके साथ?
उसके साथ उसके ये हु मुराद कौन आयत में किसके साथ दाखिल हुए? यूसुफ अलैहिस्सलाम। यूसुफ अलैहिस्सलाम, बहुत अच्छा। माहू मतलब विथ हिम, उनके साथ, माने दो नौजवान दाखिल हुए माहू, यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ दाखिल हुए। किसमें दाखिल हुए? अस्सिजना, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट अभी किए नहीं है, ये सिजना, सिजना मतलब क्या होता है? जेल, जेल जेल जेल। प्रिजन, बहुत अच्छा। ये मंसूब है। सवाल बताओ कहाँ दाखिल हुए? जेल में दाखिल हुए, ठीक है, इसलिए मंसूब है। कतला दाऊद जालूता, किसको कत्ल किया? दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूता, जालूता मंसूब है। कहाँ दाखिल हुए? ऑब्जेक्ट है सिजना, ठीक है, ठीक है, इसलिए मंसूब है। अब इसमें छोड़ दी, समझ जाइए। तो तर्जमा देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, पता चला फेल जो है, फाइल लेट से भी आ सकता है। फेल वर्ब यहाँ पे फेल है दखला, लेकिन फाइल इमीडिएटली फौरन नहीं आया, फाइल थोड़ा बाद में आया, ऐसा भी हो सकता है। फाइल बाद में आ सकता है, लेट से आ सकता है, ठीक है। दाखिल हुआ कौन? उनके साथ, कहाँ? जेल में। दो नौजवान, दो नौजवान फाइल लेट से, ठीक है। दखला माअहु सिजन फतयान, दो नौजवान उनके साथ दाखिल हुए जेल में, ठीक है। समझ रहे? अच्छा, इसका फतयान। तर्जुमा जब करेंगे तो हाँ, फाइल हमेशा पहले तर्जुमा करेंगे ना? तर्जुमा में आप चाहे फाइल को पहले लाइए, दो नौजवान दाखिल हुए। उर्दू में, इंग्लिश में आप जैसे ला सकते चाहे, 2 young men entered with him in the jail, जो आप चाहे तर्जमा में इसको पिलाए। लेकिन अरबी में जो है ये बाद में आया यहाँ पे, ठीक है। और अरबी में फाइल बाद ही में आएगा, फाइल बाद में आता, पहले नहीं आता। तो दखला के बाद में ही फाइल आएगा, ठीक है, दखला के बाद में। अगर पहले आ जाएगा दखला के तो ये मुब्तदा बन जाता है इन दैट केस, ठीक है। तो अरबी में फाइल जो हमेशा होता है ना, वो फेल के बाद ही आता है, फेल के बाद फाइल आता है। फेल पहले आता है, फाइल बाद में आता है। अगर फाइल पहले दिख रहा है आपको तो फाइल नहीं है, वो मुब्तदा है फिर, ठीक है। तो तर्जमा आप जैसा चाहे करें, इंग्लिश में, उर्दू में, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे आपको बताना था कि फतयानी असल पोजीशन क्या। हाँ, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह मा बाद। जी, थोड़ा सा वो कुछ इशू की वजह से रिकॉर्डिंग बंद हो गया था, लैपटॉप बंद हो गया था। जी, हम लोग रिज्यूम कर रहे हैं फिर से। और मेरे ख्याल से किस जगह में थे हम लोग, क्या कर रहे थे एग्जैक्टली? ये आयत का किस हिस्सा में थे हम लोग? कोई सवाल किए थे आप में से कोई? यही आप बता रहे थे कि फाइल बाद में भी आ सकता है बस। हाँ, फाइल बाद में भी आ सकता है, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। हाँ, मेरे ख्याल से वो नहीं कर रहे थे हम, हाँ। तो ये आयत हम लोग की, ठीक है। फतयानी यहाँ पे डुअल है, मुसन्ना है, ठीक है। फतयानी यहाँ पे क्या है? ये मुसन्ना डुअल है, ठीक है। ये दखला फेल है, दखला का फाइल क्या है? ये फतयानी, दो नौजवान दाखिल हुए, ठीक है। और तर्जमा आप जैसा चाहे ये करें, तर्जमा जैसा चाहे आप कर सकते हैं अपने उर्दू इंग्लिश के हिसाब से, ठीक है। मतलब चाहे फतयान को पहले दो नौजवान दाखिल हुए, या दाखिल होते हैं, या दाखिल हुए दो नौजवान। अब इसको आप कहीं भी तर्जमा में, इसको उर्दू इंग्लिश में पहले इसको लाएं या बाद में लाएं चलेगा। अरबी में यहाँ पे बाद में आया है, ठीक है। अच्छा, हाँ, अब कुछ एक आयत करते हैं हम लोग ये डुअल के ताल्लुक से ही, ठीक। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पर है यहाँ पे डुअल। ये आपको टास्क है कि आइडेंटिफाई करना, पहचानना है, पॉइंट आउट करना है यहाँ पे डुअल कहाँ पर है। जी बताइए। ये सूरह कहफ की आयत है जो हर जुमे आप लोग पढ़ते हैं, कल भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह तौफीक दे हम सबको, आमीन। जी, ले गुलामैनी। हाँ, गुलामैनी, बहुत अच्छा। यती गुलामैनी, यती नहीं भी है सर। हाँ, यतीमैनी भी है, बहुत अच्छा। गुलामैनी यतीमैनी, क्या बना मिल करके दोनों? गुलामैनी यतीमैनी, नात में ना। एक मिनट। हाँ, नात मरुद बना, बहुत अच्छा, नात मरुद बना। गुलामैनी यतीमैनी, अच्छा। तो यहाँ पे आप लोग कह रहे हैं कि ये गुलामैनी जो है, ये क्या है? ये मुसन्ना का स्ट्रक्चर है, गुलामैनी। तो गुलामैनी जो है, असल असल मुसन्ना क्या होता है? माने गुलाम वर्ड क्या है? गुलाम, गुलाम मतलब बच्चा होता है, ठीक है, जो बालिग नहीं हुआ है, करीब है बालिग होने के, लेकिन बालिग अभी हुआ नहीं है, ठीक है। गुलामुन, तो गुलाम का मुसन्ना क्या बनेगा? गुलामुन, गुलामानी। हाँ, गुलामानी, ठीक है। गुलामुन, गुलामानी, ठीक है। गुलामानी, ये बना, ठीक है, गुलामानी। गुलामानी जो है ये मरफू है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे गुलामैनी है,
तो ये क्या है, ये मंसूब है या ली के मजरूर है? वजह से किसके वजह से है? मजरूर है। मजरूर है, बहुत अच्छा। किसके वजह लाम से? हर्फ जर। हाँ ये बहुत अच्छा, लाम हर्फ जर है। लिल्लाही, लि हामिदिन, लि गुलामिन। यहाँ पे गुलामानी था तो ली गुलामैनी हो गया। ठीक है, ली गुलामैनी, ली की वजह से, बहुत अच्छा। ली की वजह से जार मजरूर ली है, ली हर्फ जर है तो ली गुलामैनी मिलके जार मजरूर हो गया ये। ली गुलामैनी, गुलामानी था, ली गुलामैनी हो गया। ठीक है, गुलामैनी, दो गुलाम मतलब बच्चा जो बालिग अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है, बालिग होने वाला है। लि गुलामैनी यतीमैनी, यतीमैनी क्या है? गुलामैनी का क्या है यतीमैनी? नागत। बहुत अच्छे, नात है इसका, ये सिफत है, ठीक है, नात। इसका नात है गुलामैन, गुलामैनी का, इसलिए यतीमैन नात मनूत फॉलो करता है। नात भी हम लोग क्या कहेंगे, नात भी यहाँ पे क्या मरफू है मजरूर है? यतीमैनी क्या है? मजरूर मजरूर। है लेकिन मजरूर है, बहुत अच्छा। मरफू है। हाँ, यतीमैनी मजरूर है क्योंकि असल वर्ड क्या था, यतीमुन। यतीमुन वर्ड है, एक यतीम मन एक यतीम, और दो यतीम के लिए क्या वर्ड होगा यतीमुन से? यतीमानी। हाँ, यतीमानी यतीमानी होगा। होगा ना। बहुत अच्छा, यतीमानी, ठीक है। यतीमानी यहाँ पे क्या बन गया, यतीमैनी। देख रहे हैं सूरह कहफ में क्या बन गया, यतीमानी से यतीमैनी। यतीमैनी क्यों बना ऐसा, ये मजरूर क्यों हो गया? क्योंकि ये नात है। और मनूत को फॉलो हाँ, करता है। बहुत अच्छा, मनूत को फॉलो कर रहा है। गुलामैनी मनूत है, मौसूफ है, मजरूर है। तो यतीमैनी भी मजरूर हो गया। ये क्यों मजरूर है? ली हर्फ जर की वजह से। ठीक है, ली गुलामैनी यतीमैनी। ठीक है, यतीमुन से यतीमानी, यतीमानी मरफू है, यतीमानी का मजरूर क्या है, यतीमैनी। ठीक है, मंसूब भी यतीमैनी होगा, ठीक है। तो यतीमैनी हो गया, ठीक है। यतीमानी से यतीमैनी। समझ रहे हैं? तो तर्जमा क्या होगा आयत का, तर्जमा देख लेते हैं यहाँ पे, जो शुरू का हिस्सा है। वो अम्मल जिदारू, जिदार मतलब क्या होता है? दीवार। दीवार, बहुत अच्छा, वॉल, दीवार। जहां तक बात है दीवार की, दीवार का ताल्लुक है जहां तक, ये किस्सा चल रहा था, पता है आप लोग को, ठीक है। अम्मल जिदारू फकान गुलामैनी यतीमैनी, ठीक है। दीवार था, मूसा अलैहि सलाम खिज़र अलैहि सलाम के साथ घूम रहे थे, मतलब वो उनके साथ चल रहे थे सफर में। ठीक है, तो खिज़र अलैहि सलाम ने क्या किया, कुछ लोगों की दीवार, वहां पर दीवार थी, दीवार को बना दिया। दीवार को बना दिया, रिपेयर कर दिया। दीवार गिरने वाली थी, दीवार को खिज़र अलैहि सलाम ने रिपेयर कर दिया। तो मूसा अलैहि सलाम चौंकते हैं, क्यों चौंकते हैं? क्यों कह क्यों थोड़ा सा उनको अजीब लगता है कि इन्होंने रिपेयर क्यों कर दिया दीवार को, क्यों? एक तो मेहमान नवाजी नहीं मिला था, बहुत ऊपर अच्छा। से हाँ, फिर मेहनत भी कर लिए। हाँ, मेहमान नवाजी किए, मेहमान नवाजी के लिए बोला गया तो मेहमान नवाजी नहीं किया उन लोगों ने, और फ्री का मेहनत कर दिए। तो कहते मूसा अलैहि सलाम कि आप चाहते तो आप कुछ अजर ले सकते थे, इसका कुछ मुआवजा ले सकते थे। ठीक है, तो वो बताते हैं फिर बाद में क्या कि क्यों उन्होंने रिपेयर किया, तो उसका जवाब देते, ठीक कर दिया था दीवार को, क्यों? तो कहते हैं कि जहां तक बात है दीवार की, अम्मा, अभी इसका तर्जमा जान लेते हैं। अम्मा माने तो एज फॉर एज, जहां तक बात है, ताल्लुक है किसका, दीवार का, जहां तक ताल्लुक है। फकाना, काना मतलब होता था। तो वो दीवार थी, किसकी थी वो दीवार? अब तर्जमा कीजिए, वो दीवार किसकी थी? दो बच्चों की थी। और दो बच्चे कैसे थे? यतीम। हाँ, दो यतीम बच्चों की थी वो दीवार। फकान अली गुलामैनी यतीमैनी, फकान अली गुलामैनी यतीमैनी, वो दीवार दो यतीम बच्चों की थी। फिल मदीनती, शहर में जो दो बच्चे थे उनकी, उनको बिलोंग करती थी। इट बिलोंग टू द टू ऑर्फन बॉयज, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? वह काना, और था, काना मतलब था। तहतहू मतलब क्या होता है, तहता मतलब? नीचे। अंडर। नीचे। हाँ, तो तहतहू मतलब किसके नीचे? उसके ऊपर दीवार के नीचे। के नीचे। नीचे। हाँ, दीवार, बहुत अच्छा, हु से मुराद दीवार है। दीवार, दीवार के नीचे था, क्या था? कंजुन, कंज माने खजाना था दीवार के नीचे। किसका खजाना था, किसके लिए था वो? लहुमा हाँ, मतलब? उन दोनों के लिए। हाँ, उन दोनों के लिए था, उन दोनों गुलाम बच्चों के लिए था वो लहुमा। इट बिलोंग्स, इट वाज फॉर देम, उनके लिए खजाना था। वकाना अबूहुमा सालिहा, काना माने थे, कौन थे? अबूहुमा, अबूहुमा मतलब किसके वालिद? उसके उन अब दोनों के अब्बू। बहुत अच्छा, इन दोनों के अबू, हुमा से मुराद इन दोनों के सालिहन। अब्बू, इन दोनों के वालिद कैसे थे? सालिहन। कॉलेज। हाँ, इन दोनों के वालिद साले थे। अच्छा, सवाल एक पैदा होता, आखिर ये वाला बात क्यों आया आयत में? एक सवाल आता है कि अच्छा, दीवार यतीम बच्चों क्या था, यतीम बच्चों के दीवार के नीचे में दबा हुआ था खजाना।
तो इसीलिए खजाने की हिफाजत के लिए जो है मैंने ऐसा ऐसा किया ताकि उनका खजाना सलामत रहे। तो लेकिन तो अगर बाप माँ ये साले रहे, हाँ बोलिए। तो बच्चा अगर का वालिदैन साले रहे तो बच्चा, अल्लाह ताला उनका माल का हिफाजत कर दे। अगर हाँ यतीम बहुत भी अच्छा, हो तो अल्लाह ही का बहुत हिफाजत। अच्छा। तो ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बारकल्लाह फीकुम। ये शर्त, ये कहते हैं मुफस्सिर कि ये बताने का मकसद ये था कि वालिदैन अगर साले रहेंगे, माँ बाप साले रहेंगे अगर, तो उसका नतीजा औलाद पर भी पड़ता है। औलाद की हिफाजत होती है, औलाद की हिफाजत होती है, औलाद के माल की हिफाजत होती है अगर माँ बाप वालिदैन साले हों तो। समझ रहे हैं ना? तो ये सब आप तफसीर में कसीर वगैरह में पढ़ लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको डिटेल्स मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही जबरदस्त बात है ये। माँ बाप अगर हो तो माँ बाप अगर मर भी जाए, और देखिए यतीमैन से क्या पता चल रहा है माँ बाप जिंदा है या मर गए? नहीं, मर गए। मर गए भाई। मर गए, बहुत अच्छा। तभी नहीं यतीम है, माँ बाप जिंदा होते तो फिर यतीम कैसे होता? ठीक है, माँ और बाप दोनों नहीं है। ठीक है, तो मतलब असरात जो है ना, माँ बाप अगर सौले होंगे तो उनके उसका असरात जो है औलाद के ऊपर में उनके जाने के बाद भी रहता है, पता चल रहा। ठीक है, मतलब माँ बाप अगर साले थे, मर गए, तो अब बच्चों की हिफाजत हो रही है माँ बाप के जाने के बाद भी। समझ रहे बात क्या है? तो माँ बाप साले हो तो औलाद की हिफाजत होती है, और सिर्फ सिर्फ माँ बाप के जिंदा होने वक्त नहीं, बल्कि माँ बाप के जाने के बाद भी वालदेन के माने औलाद की हिफाजत होती है। समझ रहे हैं? और भी बहुत सारी बातें इंशाल्लाह तफसीर में पढ़ेगा, तफसीर का मकाम नहीं है ये। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो ये हो गया। ठीक है। अच्छा, ये वालिदैन से एक बात आ गया, ये वालिद लफ्ज क्या? वालिद, वालिद मतलब क्या होता है? वालिदन मतलब, अम्मा अब्बा। वालिद माने बाप, फादर। इसका तस्निया क्या होगा? मुसन्ना क्या होगा इसका? वालिदुन का वालिदानी। वालिदानी। बहुत अच्छा, वालिदानी। तो वालिदानी का तर्जमा क्या होगा? दो बाप, क्या तर्जमा नहीं, होगा? माँ बाप। बहुत अच्छा, पेरेंट्स तर्जमा होगा वालिदैन। ठीक है, वालिदानी मतलब आया कहाँ से आनी, ये तो वालिद से आया, लेकिन तर्जमा दो बाप नहीं होगा बल्कि पेरेंट्स होगा। वालिदानी क्या पढ़े इसको हम लोग? वालिदानी। ठीक है, उर्दू में क्या तर्जमा होगा इसका, वालिदानी का? वालिदानी क्या कहते हैं पेरेंट्स को उर्दू में, माँ बाप को मिला करके? वालिदान। क्या कहते वालिदैन। हैं? वालदैन। वालिदैन कहते हैं। अच्छा, वालिदैन है क्या अरबी के हिसाब से? मंसूब या हाँ, मजरूर होगा। हाँ बहुत अच्छा, वालिदैन जो असल में उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं ना, असल में अरबी का क्या है वो? अरबी का मंसूब या मजरूर है वो, लेकिन इस्तेमाल उर्दू में वालिदैन करते। वालिदैन सुकून पर, सुकून नहीं है, लाम पे कसरा है। वालिदैनी। वालिदानी क्या है, मरफू है मंसूब है? वालिदानी क्या है ये वाला? मरफू। मरफू है, मरफू। अलामत अलिफ। और वालिदैनी मंसूब या मजरूर है। समझ रहे हैं? वालिदैन, वालिदैनी, वालिदैन। कुरान में आयत किए हैं क्या कुछ? आयत वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू, अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना करो। व बिल वालिदैनी, क्या आयत है? बिल वालिदैन एहसान कुर्बा हाँ, व वज़ीर। बिल वालिदैनी एहसाना, आयत में क्या है? व बिल वालिदैनी एहसाना। वालिदैन समझ रहे हैं? वालिदैनी, वालिदैनी, व बिल वालिदैनी एहसाना। बी क्या है? बी बिल वालिदैन में बी क्या है? हर्फ जर। बी हर्फ जर है, बहुत अच्छा, बी हर्फ जर है, जिसके वजह से वालिदैन, जिसके वजह से क्या चेंज हुआ इसमें? मजरूर हो गया मरफू से। हाँ, तो असल में वालिदानी था, लेकिन यहाँ अलिफ लाम मारिफा भी है, वालिदानी से वालिदैनी हो गया। ठीक है, असल में वालिदानी था, लेकिन बी आया हरफ जर, तो बिल वालिदैनी, वालिदैन के साथ, बी का तर्जुमा हरफ जर का के साथ, वालिदैन के साथ क्या करो? एहसान का मामला करो। बिल वालिदैनी एहसाना। ठीक है, तो वालिदैनी पता चला कि हम लोग को ये मजरूर है बी हरफ जर की वजह से, और ये मुसन्ना है, इसलिए अलामत या है, मजरूर की अलामत क्या है? या है। ठीक है, और तो आए तो उसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया है? ये देख सकते हैं। ठीक है, ये मार्क कर दिए यहाँ पे आप लोग के लिए, यहाँ पे। ठीक है, गुलामैनी यतीमैनी। ठीक है, दो यहाँ पे मुसन्ना वाला वर्ड है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, हाँ, दूसरी आयत क्या है? फलम, फलम मा, ये मूसा अलैहि सलाम के साथ ताल्लुक रखती है आयत। सूरह शुआरा की आयत नंबर 61। फलम मा तरा अल जमआनी,
ठीक है। क़ाल अस्हाबु मूसा फलम्मा तरा अल जमआनी क़ाल अस्हाबु मूसा इन्ना लमुदरकून। बताइए मुसन्ना वाला वर्ड कहाँ है? डुअल के लिए क्या वर्ड है आप? जमानी। बहुत जमगानी अच्छा, जमआनी। जमआनी मरफू है या मंसूब है, मजरूर है, क्या है? जमआनी से क्या लगता है, मरफू है ये? मरफू मरफू है। हाँ, अलामत क्या मरफू की अलामत? अलीफ है भाई। अलिफ। बहुत अच्छा। तो इस असल मुफरद वर्ड क्या था? जमआनी का मुफरद वर्ड क्या है? सिंगुलर क्या है जमआनी का? जमाउन। जमउन। बहुत अच्छे, जमउन। जमुन मतलब क्या होता है? ग्रुप। जमा का माने जमा भी होता है plural, इसका मतलब ग्रुप होता है। जमुन माने कितना ग्रुप है, जमउन माने एक ग्रुप, और जमआनी मतलब दो ग्रुप। दो ग्रुप। बहुत अच्छा, दो ग्रुप हो गया, जमआनी। तो कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला फलम्मा तरा अल जमआनी, जब दो ग्रुप्स ने, जब दो फरीक ने, तरा, तरा, तरा मन आपस में देखा, दो ग्रुप ने, फलम्मा, लम्मा मतलब क्या होता है? जब। फलम्मा माने तो जब, तरा, तरा, आपस में देखा, जब दो ग्रुप ने एक दूसरे को देखा, क़ाल अस्हाबु मूसा, कहा, किसने कहा? कौन, किस ग्रुप ने कहा? अस्हाबु मूसा। तर्जमा क्या होगा? अस्हाबु मूसा क्या, मुदाफ मुदाफ इलैहि है। मूसा के असहाब, मूसा के वालों ने कहा। साथ वाले। हाँ, मूसा के साथ जो थे, उन्होंने कहा, क़ाला, उन्होंने क्या कहा? इन्ना, बेशक हम लोग, इन्ना मतलब बेशक हम लोग, लमुदरकून, पकड़े गए, पकड़े गए। पकड़े गए। इन्ना लमुदरकून, हम लोग तो गए काम से अब। इन्ना लमुदरकून, हम लोग काम से गए। फलम्मा तरा अल जमआनी क़ाल अस्हाबु मूसा इन्ना लमुदरकून, अब तो गए। क्यों गए? क्यों कहा उन लोगों ने गए अब? फिरौन क्योंकि का फिरौन लश्कर पीछे तो में आगे खड़ा था। बढ़ हाँ, पीछे बहुत बागिया से अच्छे, था आ रहा सामने। था क्योंकि, फिरौन। हाँ। हाँ, क्योंकि आगे में क्या है? आगे में नदी है, और पीछे में क्या है ये? समुद्र। जी। हाँ, पीछे में क्या? पीछे में फिरौन के फोर्स आ गए हैं, पीछे में लोग आ रहे हैं, फिरौन का फोर्स है, और आगे मूसा अलैहि सलाम और उनके साथी अटक गए। यहाँ जाए या यहाँ जाए, यहाँ जाए तो नदी है, यहाँ जाए तो कौन है? फिरौन और उसके गिरोह इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो कहते हैं अब तो गए, अब तो गए, कहते हैं। मूसा अलैहि सलाम क्या कहते हैं इसके आयत के बाद में? बहुत बड़ा तारीखी जुमला है, जो उलमा समझाते हैं तवक्कुल के मेरा बाब मेरा में। मूसा अलैहि सलाम मेरा एक रब जुमला मुझे कहते ऐसे हैं। यूं नहीं छोड़ेगा। हाँ, बहुत एक जुमला कहते हैं मूसा अलैहि सलाम, क्या कहते हैं? कल्ला। ठीक है, हरगिज नहीं। हरगिज नहीं, नॉट एट ऑल, हो ही नहीं सकता। अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा सच्चा है। ठीक है, कल्ला, हो ही नहीं सकता। इन्ना माइया रब्बी, बेशक माइया मेरे साथ है। कौन मेरे साथ है? इन्ना माइया मेरे रब्बी, रब मेरा मेरे रब साथ मेरे है। साथ है। हाँ, सयहदीन, वो हिदायत देगा, वो रास्ता दिखाएगा, नजात का रास्ता वो दिखाएगा। ठीक है, तवक्कुल का बड़ा बाब है, इसमें तफसीर की जाती है। उलमा तफसीर करते हैं तवक्कुल के बाब में कि तवक्कुल कैसा इंसान को होना चाहिए। इसको पढ़ लीजिएगा तफसीर वगैरह में इंशाल्लाह। ठीक है, सूरह शुअरा आयत नंबर 61। ठीक है, हो ही नहीं सकता। मूसा अलैहि सलाम कहते कल्ला, एक जवाब, कल्ला, नॉट एट ऑल, नो चांस एट ऑल, हो ही नहीं सकता है। मेरा रब का वादा सच्चा है, हम नजात पाएंगे जरूर। अच्छा, ये जमानी देख लिए, आगे देखते हैं। एक आयत और है, वो शायद कर लिए हम लोग ना। हाँ, ये तो कर लिए, जमानी देख लिया, और बिल वालिदैन एहसाना जो था आयत हम लोग कर रहे थे, वो तो कर लिए वैसे ही। ठीक है, एक मिनट। वबिल वालिदैन एहसाना वाबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकू भी शैया, और अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक ना करो, और वालिदैन के साथ एहसान करो। एहसान माने, एहसान का मतलब उर्दू का एहसान नहीं होता, एहसान का मतलब होता है एक्सेलेंस। अरबी में एहसान का मतलब क्या होता है? एक्सेलेंस, बहुत अच्छा बर्ताव करो। एहसानन मतलब बहुत अच्छा बिहेवियर बरतो। एहसान का मतलब ये नहीं होता कि वो अच्छा किया तब अच्छा करेंगे, नहीं। एहसान का मतलब अरबी में क्या होता है? एक्सेलेंट, किसी काम को बहुत अच्छे से करना, ये एक माने है एहसान का। ठीक है, अच्छा। अच्छा, ये आप लोग देख लिए, बस जाते जाते इसको भी आप लोग को बता देते हैं। ठीक है, भले हम लोग करें ना। ठीक है, हम लोग बस, और 2-3-4 मिनट ले रहे हैं आप लोग से। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे जमा मुजक्कर सालिम वर्ड क्या होता है? जमा मुजक्कर सालिम किसको याद है? जमा मुजक्कर सालिम क्या होता है? सालिम जमा, मुजक्कर का सालिम जमा। इसकी माने कम माने चेंज नहीं हो, माने हाँ, कंप्लीट। जो जमा जब बना रहे हो हम लोग, टूटता नहीं हाँ, है। माने माने टूटता जमा नहीं है। कैसा सही होगा? सही शायद। टूटता नहीं, बहुत अच्छा, सही, सालिम रहता है, सही।
यानी कि अगर हम लोग जमा है वजन मुस्लिम, वजन बरकरार रहता है। हाँ वजन बरकरार रहता है। अगर वर्ड है क्या मुस्लिम, मुस्लिमुन वर्ड है, ठीक है, मुस्लिमूना। मुस्लिमूना हो जाता है। मुस्लिमुन वर्ड है, तो जमा क्या होगा इसका, मुस्लिमूना। बहुत अच्छा, मुस्लिमूना जमा है, ठीक है। लेकिन आप बताइए मुस्लिमुन, इसको कौन से कैटेगरी में लिखे हम लोग, किस क्या हाल है मुस्लिमुन का? मरफू में लिखे हैं। मरफू में लिखा है, बहुत अच्छा। तो मरफू की अलामत दम्मा है, दम्मा ठीक है। है। अब यहाँ पे आइए मुस्लिमूना, फिर क्या है, उसको ही मरफू के कॉलम में लिखे हैं, तो क्या होगी अलामत, क्या लगता है आपको? फतह। मुस्लिमुन, है, मुस्लिमून। उसका दूसरा वर्ड को पकड़ेंगे, उसका दूसरा वर्ड में दम्मा है। सेकेंड लास्ट वर्ड क्या है, जैसा मुसन्ना में था अलामत, सेकेंड लास्ट वर्ड, मईनी वाला जैसे था वैसे ही वाला हो जाएगा क्या? सेकेंड लास्ट वर्ड क्या है इसमें, सेकेंड लास्ट वर्ड हर्फ क्या है मुस्लिमुना में, क्या ऐड करते वाव, हैं? वाव। वाओ। हाँ बहुत अच्छा, उसमें आनी ऐड करते हैं तो अलिफ अलामत है मरफू की। इसमें ऐड क्या करते हैं हम लोग, ऊना। तो मरफू की अलामत क्या है मुस्लिमुना में, व्हाट इज साइन ऑफ मरफू? वाव, बहुत अच्छा, वाव मरफू की अलामत है। वाव। मुस्लिमूना, मुस्लिमूना, ठीक है, मुस्लिमूना मरफू की अलामत, वाव। अच्छा वापस इसमें आइए, मुस्लिमुन में आइए, मंसूब क्या है मुस्लिमुन का? मुस्लिमन। मुस्लिमन। मजरूर क्या है? मुस्लिम। मुस्लिमिन। मुस्लिमिन, बहुत अच्छा। तो इसका मतलब है कि इसका भी तब होना चाहिए जमा, जमा मुजक्कर सालिम का भी क्या होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। मुस्लिमूना जब ये है तो इसमें क्या होगा, पढ़िए, सेम सेम रहेगा भाई। क्या पढ़ा जाएगा, मुस्लिमूना से क्या हो जाएगा, मुस्लिम मईनिया। मुस्लिम थोड़ा मईनी। थोड़ा चेंज है, क्या चेंज है, मुस्लिमैना। मुस्लिम, मीम पर क्या है, मुस्लिमीना। मुस्लिमीना, तो इस्तेमाल करते हैं उर्दू में भी ना, मुस्लिमीना, ठीक है। जमा मुजक्कर सालिम में क्या है, मुस्लिमीना। मंसूब की अलामत क्या है, मंसूब की अलामत क्या है, या, जैसे था, जैसे था किसमें, क्या किया हम लोग इससे पहले, मुसन्ना में। मुसन्ना मुसन्ना में किए हैं। जैसा कंफ्यूज किया हो था। रहे हैं भाई। हाँ जैसे मुसन्ना, मुसन्ना में क्या किए थे हम लोग, जैसे मुस्लिमानी था ना, उसमें भी या था। हाँ, या हाँ साइन था और अलिफ साइन था दूसरा। मुस्लिमैनी। हाँ उसमें लेकिन क्या था, आनी ऐड करते हैं, आनी होता है, और मंसूब मजरूर में क्या होता है, ऐनी होता है, क्या होता है, ऐनी। आनी और आईनी। आनी, आनी और ऐनी, इसमें ऐनी है या ईना है, क्या है इसमें, ईना है, ईना। ईना है, बहुत अच्छा ईना, ठीक है। इंशाल्लाह इसको रिपीट करेंगे, घबराने की बात नहीं, ये वाला हम लोग रिपीट करेंगे, ठीक है। और जी मजरूर भाई। भी क्या होगा, मजरूर भी क्या होगा, सेम होगा, यानी क्या पढ़ेंगे, मुस्लिमीना। मुस्लिमीना। मुस्लिमीना, बहुत अच्छा। पता चला कि जमा मुजक्कर सालिम वो जमा जो ऊना साउंड पे खत्म होता है, जिसमें बस ऊना लगा के जमा किया जाता है, जिस वर्ड को ऊना लगा के जमा किया जाता है, पता चला उसमें भी अलामत मरफू मंसूब मजरूर की लास्ट में नहीं देखते हैं, लास्ट से पता नहीं चलता, बल्कि सेकंड लास्ट से पता चलता है। तो सेकंड लास्ट वाला हर्फ क्या है इसमें, वाव। तो वाव अलामत है मरफू की, मुस्लिमूना। और मंसूब और मजरूर में सेम दिखता है, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, आईनी नहीं है, मुस्लिमैनी, फिर वो डो हो जाएगा। तो अलामत क्या है, मंसूब की अलामत, मजरूर की अलामत क्या है इसमें, मुस्लिमीना, या है अलामत, मंसूब मजरूर की अलामत क्या है, या है। अगर इसको पूरा हम लोग देखें अगर, तो यहाँ देखिए, इंशाल्लाह इसको रिपीट करेंगे बाद में, ठीक है, इस अभी भी आने वाला नहीं। अब देखिए यहाँ पे फर्क देख सकते हैं आप, मुसन्ना में देखिए क्या है, अच्छा, मईनी से मीना हो गया, ठीक है। हाँ मुसन्ना में अगर कंपेयर करेंगे, मुस्लिमानी है और मुस्लिम मैनी है, मैनी मैनी, ठीक है ना, मुस्लिम मैनी माने दो मुसलमान, और मुस्लिमूना है इसमें, और मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, फर्क देख रहे हैं, समझ में आया किसी को, समझ में आ रहा फर्क, क्लियर है सबको इसमें? जी हाँ, इसमें मुसन्ना में ऐनी ऐनी है, फा फतह है मीम पर, लास्ट वाले इसमें फतह है, ठीक है, जो वर्ड है ऐनी, आनी ऐनी से, लेकिन इसमें क्या है, कसरा है, ठीक है, मुस्लिमीना, इसमें ऐनी था, ठीक है।
ऐनी ऐनी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी मुस्लिमीना मुस्लिमीना। समझ रहे आप? अब खाली आपको ये दिखा रहे हैं, सिर्फ सिर्फ क्या दिखा रहे हैं आपको? सिर्फ जमा देखिए, ठीक है। मुस्लिमूना सिर्फ जमा है, जमा मुजक्कर सालिम, मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना। आप यहाँ पे कुछ और वर्ड देखिए, कंपेयर कीजिए इसको, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए, इसी पे खत्म करेंगे क्लास। क्या लिखा हुआ मुमिनीना पढ़िए। मुमिन हाँ मुमिनूना मुमिनीना मुमिनीना, बहुत अच्छा। मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना। काफिरूना काफिरीना काफिरीना। मुशरिकूना, जी पढ़िए। मुशरिकीना मुशरिकीना मुशरिकीना। क्या पता चला इस टेबल से? क्या पता चला इस टेबल से? कॉमन क्या है इसमें? सब जमा मुजक्कर सालिम है और इसमें ये हाँ या बहुत वाला अच्छा। लग रहा है। हाँ इसमें या अलामत है, या मंसूब और मजरूर की। और मंसूब मजरूर में क्या है, क्या दिखता है? ये मंसूब मजरूर में सेम है, जैसा डुअल में मंसूब मजरूर में क्या था, सेम या अलामत थी, माने अलामत या थी। ये तो कसरा है इसके पहले, ठीक है, लेकिन अलामत तो या है दोनों में, ठीक है। मुस्लिमीना मुस्लिमीना मुस्लिमूना मुस्लिमीना, समझ में आ रहा है? ठीक है। ऐसा कोई भी आपको वर्ड दे अगर, ठीक है। फासिक, फासिक का जमा क्या होगा? फासिकूना। बहुत अच्छा, फासिकूना। और ये जो जमा आप बनाए ये क्या है? मरफू है, मरफू, फासिकूना। अब इसका ये क्या होगा? मजरूर क्या होगा? मंसूब मजरूर फासी, पढ़िए, फासिकीना फासिकूना फासिकीना। अच्छा आपको वर्ड दे रहे, मुनाफिक, मुनाफिक का जमा क्या होगा? मुनाफी, जी जमा बताइए, मुनाफी। फिर देने होगा अभी। आ गया भाई, वापस आ गया। आ गया, वापस आ गया भाई, आ गया। दुआ हुआ पढ़ेंगे अभी, सुबह अल्लाह व बिहम्दी ला इलाहा इल्लल्लाह व अस्तगफिरुहु व अतूबु इलैह। भाई आवाज फासिकीना, नहीं आ भाई रहा लिख रहे, आपका। भाई लिख रहे, आवाज नहीं आ रहा लेकिन भाई लिख रहे फासिकीना। फिर उसके बाद कमेंट्री लिख रहे हैं, करिए रिजवान भाई आप। भाई तो फासिकीना फिर आपका आपका मरफू में माइक है। बंद है। यार मेरा माइक कहाँ से बना? मेरा माइक तो चालू है। अच्छा नहीं नहीं नहीं, मेरा माइक यहाँ से बनता है, एक मिनट, जी जी सही है, बारकल्लाह फीक। हाँ अच्छा, मुनाफिक के जमा क्या है? सर मुनाफिकूना। मुनाफिकूना हाँ मुनाफिकूना, ठीक है, मुनाफिकूना। तो उसका मंसूब मजरूर क्या होगा मुनाफिकूना से? मुनाफिकीना बहुत अच्छा, मुनाफिकीन। मुनाफिकीना मुनाफिकीना दोनों में मुनाफिकीना हो। सही, मुनाफिकीना, ठीक है, मुनाफिकीन। मुनाफिकीना। ठीक है, क्या पता चला इसमें जो ये है, मुनाफिकीना, ठीक है, मुनाफिकीना 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 सेम इसमें, मुनाफिकुना मुनाफिकीना, समझ रहे हैं? मुनाफिकुना मुनाफिकीना मुनाफिकीना, ठीक है। उसमें क्या था, उसमें क्या था? मुनाफिकैनी मुनाफिकैनी, ठीक है, वो हो जाएगा उसमें, ठीक है। कोई भी ऐसा वर्ड दिया जाए आपको तो ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी आपको वर्ड दिया, साबिर दिया जाए, साबिर का जमा क्या होगा? साबिरून साबिरूना साबिरूना। और इसका मंसूब मजरूर क्या होगा? साबिरीना साबिरीना बहुत साबिरीना अच्छा, साबिरीना, बहुत अच्छा, साबिरीना, ठीक है। सेम ऐसे होगा सब चीज का। तो ये सब यूज कैसे होगा आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई यूज कैसे करेंगे, इसको यूज करते हैं, बस इसको यूज कैसे करेंगे। अगर कहना है हमें क्या, कि मुसलमान का इमाम, मुसलमानों का इमाम, तो मुसलमान के लिए क्या वर्ड आएगा अरबी में? मुस्लिमून। मुस्लिमूना। मुस्लिमूना, बहुत अच्छा, मुस्लिमूना आएगा वर्ड। अल मुस्लिम, इसको करा देते तब फिर आपको असर रहेगा, ठीक है ना, मतलब कुछ लेके जाइए कम से कम इसमें। मुस्लिमूना मुने मुसलमान जमा। अब हम लोग को कहना है मुसलमानों का इमाम, तो इमाम वर्ड लेकर के आएंगे। और ये क्या बनेगा, क्या बनेगा, नात मरूद या मुदाफ मुदाफ इलैही, क्या बन रहा है ये? मुदाफ मुदाफ इलैह। मुदाफ 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 इलैही। मुदाफ तो इलैह। मुस्लिमूना को क्या होना चाहिए फिर? मुस्लिमूना को क्या होना चाहिए? मुस्लिमीना। हाँ बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है कहाँ यूज होगा इसका प्रैक्टिकली? हाँ क्योंकि वो मजरूर हो हाँ जाएगा। अब ये मजरूर होना चाहिए, तो इसीलिए क्या होगा, मुस्लिमीना मुदाफ हो इलैह जाएगा, तो मजरूर होगा। हाँ इमामुल मुस्लिमीना, ठीक है, इमामुल मुस्लिमीना हो गया, समझ रहे हैं?
सेम था आलमूना, आलमूना, ठीक है। और रब्बू लगाते तो क्या हो जाएगा, आलमूना था तो रब्बुल आलमूना से क्या चीज, हाँ बहुत अच्छा। ये अब रब्बुल आलमीन। हाँ अब मुदाफ मुदाफ इलैहि अगर बनाएंगे ना तो आलमून, असल में आलमीन जो पढ़ते हैं हम लोग वो असल में आलमून था, लेकिन वो मुदाफ इलैहि होने की वजह से, मुदाफ इलैहि होने की वजह से आलमीन हो गया ये, ठीक है, आलमीन का रब, ठीक है। तो असल में आलमून था वो रब्बुल आलमीन, समझ में आ रहा है, ठीक है। जी तो रब्बुल आलमीन ये इस तरीके से प्रैक्टिकली अप्लाई होगा। लास्ट एक लास्ट पर, ठीक है। मोमिनुन, मोमिनुन तो मोमिन मर्द, जमा बताइए, मोमिन की जमा क्या है, मोमिन, मुमिनूना। बहुत अच्छा, मोमिनूना, बहुत अच्छा, मोमिनूना, ठीक है, मोमिनूना। मोमिनों की माँ, मोमिनों की माँ क्या नाम लोगों, माँ के लिए क्या वर्ड है, उम्मुल मुमिनीना। उम्मुल, बहुत अच्छा। तो उम्मुल मोमिनूना से क्या हो जाएगा, अब ये क्या, ये स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, उम्मुल मोमिनीना मुमिनीना। हो जाएगा। मुदाफ मुदाफ इलैहि। बहुत अच्छा, मुदाफ मुदाफ इलैहि बनेगा तो मोमिनूना का मजरूर क्या है, मुमिनीना। बहुत अच्छा, मुमिनीन, यही बताना था। अभी अब जो आप लोग को आज के क्लास में बताया कि क्या हो गया, उम्मुल मुमिनीन कहते हैं ना, हजरत आयशा उम्मुल मुमिनीन कहते हैं ना, उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा, उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, हदीस ठीक है। हाँ उम्मुल मुमिनीन, तो मुमिनीन कैसे आया, उम्मुल मुमिनीन मुदाफ मुदाफ इलैहि है, मुमिनीन मुदाफ इलैहि है, मजरूर होता है, इसलिए मुमिनीन हो गया, मुमिनूना से मुमिनीना हो गया, ठीक है। तो हम लोग जो आज तक क्लास किए हैं अब तक यहाँ पे, ठीक है, तो उसमें हम लोग बहुत कुछ एडवांस किए हैं, ठीक है। आपको लाइसेंस दिया जा रहा है, आप भूल सकते हैं जो बताया गया है, ठीक है। याद रखने की जरूरत उतना नहीं है, अगर भूल भी जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि आप भूलेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो याद जरूर रहेगा। और ये इंशाल्लाह हेल्प करेगा जब बुक 2 में हम लोग जाएंगे ना, बुक 2 में जब जाएंगे और जब कुरान आप पढ़ेंगे, कुरान पढ़ते हुए देखिए सूरह कहफ कल पढ़िएगा, आप देखिएगा, हो सकता है बहुत सारी चीज आपको मिलेगी इसमें, रजुलैनी कहाँ मिलेगा, दो आदमी रजुलैनी मिल जाएगा, खोजे यहाँ पर रजुलैनी, क्यों, क्योंकि उसके पहले मसलन मंसूब है, रजुलैनी मंसूब है, ठीक है। तो ये फर्क देख लीजिएगा, मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना ये सब जमा है, मोमिनूना मोमिनीना मोमिनीना, ठीक है। और एक साथ अगर लिखना है तीनों को एक साथ, यहाँ पे मुस्लिम अगर मुसन्ना और सब कंपेयर हो जाएगा एक साथ, ठीक है। मुसन्ना भी है, आनी ऐनी आनी ऐनी आनी ऐनी ऐनी, ठीक है। लेकिन ऊना ईना है, ऊना ईना है, ठीक है। तो इसमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आएगा, थोड़ा बहुत भी समझ में आएगा, 10-15% तो इंशाल्लाह तो काफ़ी है, ठीक है। बहुत अच्छे, इंशाल्लाह सही आप समझे, अगर समझ गए थोड़ा बहुत भी तो काफ़ी है, ठीक है। तो कुछ सवाल है आप लोगों का, और भी कुछ आयतें थी इसको बाद में करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। कोई सवाल आप लोगों का, आज के क्लास के ताल्लुक से कोई सवाल है, किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं, ठीक है। ये जमा मुजक्कर सालिम के ताल्लुक से हम लोग किए हैं, इसमें अलामत क्या है, ठीक है। तो जो आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है, अलामत है वाव और या, और सेम डुअल में भी वही अलामत है, मरफू की अलामत है अलिफ, मंसूब और मजरूर की अलामत क्या है, या। लेकिन फर्क क्या है, डुअल में जो अलामत होती है ना, आनी आनी ऐनी से पहले मीम पर या जो लास्ट लेटर पर फतह रहता है, फतह रहता है, ठीक है। लेकिन जो जमा मुजक्कर सालिम है उसमें आनी ऐनी ऊना ईना से पहले क्या रहता है, कसरा रहता है, ठीक है। ऊना ईना से ऊना के पहले जमा रहेगा, ईना के पहले कसरा रहेगा, ठीक है। ये फर्क है, ठीक है, ये फर्क इसको इंशाल्लाह देखिएगा, इसको शेयर कर दिया जाएगा नोट्स को, तो आप लोग उसको याद कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा घर में, इसी को टेबल को आप लोग लिख लीजिएगा ना तो बहुत फायदा देगा इंशाल्लाह, ठीक है। कोई सवाल है आप लोगों का, ठीक है, खत्म करें क्लास को, उम्मीद कर, ठीक है, चलिए, बारकल्लाह फीकुम, अल्लाह से दुआ करता है अल्लाह हम लोग के लिए अरबी इसको सीखना सिखाना आसान करे, अल्लाह हमारे गुनाह को मग़फ़िरत करे, आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।